राम राम जी। 2025 में लाभ पंचमी, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हम लाभ पंचमी कहते हैं और यह इस बार 26 अक्टूबर को शुरू होगी और 27 अक्टूबर को सुबह 6:04 पर समाप्त होगी। इस वर्ष लाभ पंचमी रविवार 26 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। 27 अक्टूबर को यह तिथि समाप्त होगी शाम में 6:04 पर, दिन रविवार को। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 अक्टूबर को सुबह 6:29 पर से 10:13 तक रहेगा। इस बीच हम लक्ष्मी माँ की पूजा करें, गणेश जी की करें, लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए। और सुबह सवेरे ही उठें, अपने घर की साफ़ सफाई पर विशेष तौर पर ध्यान अवश्य रखें, गंदगी बिल्कुल ना रखें और स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में ही करें, 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक स्नान कर लें और फिर पूजा करें। तुलसी महारानी के पास साफ़ सफाई करके जल अर्पित ना करें, दीपक प्रज्वलित करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें और प्रार्थना करें तुलसी महारानी से भी। लाभ पंचमी पर वही खाता पूजा करने के लिए नई वही खातों का साफ करके उन पर शुभ और लाभ के साथ स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। व्यापारी अपनी दुकान पर लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें, बेहद शुभ होता है लाभ पंचमी पर पूजा करना। नए खातों पर हल्दी और कुमकुम और अक्षत अर्पित करें, टीका लगाकर फिर उन पर अक्षत अर्पित करें और हल्दी में या कुमकुम में थोड़ा गंगा जल भी मिला लें, फिर टीका करें और प्रसाद का लक्ष्मी माँ को गणेश जी को भोग लगाकर और फिर वो बाहर बाँटें, दान भी करें और प्रसाद भी बाँटें। निर्धनों में दान करने से व्यापार में वृद्धि होती है और लक्ष्मी माँ से व्यापार में वृद्धि की कामना करें। लक्ष्मी माँ की कृपा और व्यापार में बरकत के लिए यह विधि अपनाएं। वहीं खातों पर पूजा विधि पूर्ण विधि से करें से हमारे घर में शुभता आती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। वही खाता तैयार करके पहले वही खातों को साफ करें, फिर उन पर शुभ लाभ लिखकर कुमकुम से रोली से नए खातों की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। दूसरी तरफ लाभ लिखें और एक तरफ शुभ लिखें, दोनों के बीच में स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाएं। पूजा स्थान पर रखें, वही खातों के पूजा स्थान पर रखकर पूजा करें। मिठाई का खिल बतासों से पूजा करें, पुष्प अर्पित करें, गुलाब के करें, कमल के, गुड़हल के पुष्प अर्पित करें। लक्ष्मी गणेश की पूजा करें, लक्ष्मी जी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। गणेश जी को पीला पुष्प या गुड़हल का, गुलाब का पुष्प अर्पित करें, दूर्वा के साथ में करें और बतासे का, मिठाई का भोग लगाएं और एक पान के पत्ते पर लक्ष्मी माँ को भी और गणेश जी को भी सुपारी, लौंग, हरी इलायची, मिठाई या बतासा और एक सिक्का चांदी का रखकर पूजा करें और घी का दीपक प्रज्वलित करें और ऐसा दीपक प्रज्वलित करें कि वो हमारे पूरा दिन प्रज्वलित रहे। बड़ा सा घी भर के दीपक में प्रज्वलित करें और दीपक में थोड़ी कुमकुम डाल दें, थोड़ी दालचीनी, इनमें से कुछ भी एक चीज़ अवश्य डालें। जिस भी मनोकामना के लिए दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं वह पूर्ण अवश्य होती है। लक्ष्मी गणेश की पूर्ण विधि से पूजा करने से हमारे रोजगार में बरकत होती है, हमारे घर में अन्न धन की बरकत बनी रहती है। और पूजा के लिए सामग्री भी अर्पित करें, नए खाता वही खाता, हल्दी, कुमकुम, चावल और सुपारी चढ़ाएं। प्रसाद बाँटें, अपने कर्मचारियों में बाँटें जो हमारे यहाँ काम करते हैं। घर में पोछा लगाने वाली आती है उसके लिए करें, नाली साफ़ करने वाली आती हैं उनके लिए वस्त्र का, अन्न का, मिठाई का दान अवश्य करें। दक्षिणा के साथ में दान करने से हमारे व्यापार में बरकत होती है। व्यापारियों के लिए यह लाभ पंचमी का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। वे शुभ मुहूर्त में पूजा करने से उनके कार्यों में उन्हें सफलता अवश्य मिलती है।
जब का मुहूर्त है सुबह का, उसी वक्त पूजा करेंगे तो उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। कार्यस्थल की सफाई भी करें, एक दिन पहले ही कर लें। लाभ पंचमी के दिन अपनी दुकान और कार्यस्थल को अच्छे से साफ करें, साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें। फूलों से सजाएं, आम के अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं। दिवाली का लगा हुआ है, फिर भी दोबारा नया लेकर अवश्य लगाएं और उन पर रोली चंदन का टीका लगाएं। वे कटे फटे नहीं होने चाहिए, उनकी संख्या 7 हो, 11 हो, 21 हो, ऐसे लें। और मन ही मन लक्ष्मी माँ के मंत्रों का जाप भी करते रहना चाहिए। गणेश जी भगवान के मंत्रों का जाप भी करें और आसन पर बैठकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें या श्री सूक्त का पाठ करें, गणेश चालीसा पढ़ें। गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। जिस भी मनोकामना के लिए पूजा कर रहे हैं वह पूर्ण होती है। पुराने खातों का भी हिसाब करें। इस दिन पुराने लेन देन का पूरा हिसाब करें और नए वर्ष की शुरुआत करें। शुभ विचारों से काम करें, किसी के प्रति मन में मैल ना रखें, ईर्ष्या ना रखें, भेदभाव ना करें और अपनी पूजा सच्चे मन से करने से लक्ष्मी माँ की कृपा अवश्य मिलती है। नए सिरे से व्यापार में वृद्धि की कामना के लिए शुद्ध विचारों के साथ कार्य शुरू करें। जरूरतमंदों की मदद करें, गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन का दान करें, घर से बनाकर दान करें, खीर, हलवा, पूरी का दान करें। इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। लाभ पंचमी पर ऐसे कार्य करने से लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है। बेल वृक्ष में सुबह में लाल चंदन डालकर एक लोटे में और बेल वृक्ष में जल अर्पित करें और शाम में एक दीपक प्रज्वलित करें, उसमें 2 चावल के दाने डालें और दीपक के नीचे पुष्पों का आसन दें। लक्ष्मी माँ की कृपा भी बनी रहती है और हमारे रोजगार में, व्यापार में भी बढ़ोतरी होती है। नकारात्मकता दूर होती है, हमारे रोजगार से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। लाभ पंचमी के दिन विवाह के लिए आप तुलसी के पास बैठकर, आसन बिछाकर, पीले आसन पर बैठकर लक्ष्मी माँ के मंत्रों का जाप करें, श्री सूक्त का पाठ करें। कमल का फूल और कमल गट्टे की माला पर करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। साफ सफाई पर भी ध्यान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि घर की स्वच्छता में माँ लक्ष्मी आकर्षित होती है। अगर मुख्य दरवाज़ा हमारा गंदा है और हमारे घर में गंदगी रहती है तो लक्ष्मी माँ कभी भी नहीं आएगी, वो बाहर से ही चली जाती है। लाभ पंचमी पर तुलसी के पास यह उपाय करें, श्री सूक्त का पाठ करें। लाभ पंचमी पर तुलसी के पास बैठकर श्री सूक्त का पाठ करने से धन में, समृद्धि में वृद्धि होती है। तुलसी विवाह के लिए मन में संकल्प करें कि एकादशी से पूर्णिमा तक हम तुलसी विवाह भी अवश्य कराएंगे। तुलसी विवाह करवाएं। कुंवारे व्यक्ति का विवाह के लिए उपाय करें। तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त पर तुलसी विवाह कर सकते हैं, वह विवाह के लिए महत्वपूर्ण उपाय है। कमल का फूल अर्पित करें, कमल गट्टे चढ़ाएं और कमल का फूल, कमल गट्टे की माला पर लक्ष्मी माँ के अति प्रिय मंत्रों का आप जाप करें। लक्ष्मी माँ की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। लक्ष्मी माँ के मंत्रों का जाप करने से, तुलसी के पौधे के पास बैठकर लक्ष्मी माँ के मंत्रों का जाप करने से हमें लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। घर को स्वच्छ रखें, घर में गंदगी न होने दें, साफ सफाई और की ध्यान रखें। लक्ष्मी माँ का वहीं पर वास होता है जहाँ पर हम साफ सफाई रखते हैं। घी का दीपक प्रज्वलित करें, शाम में भी करें, सुबह में भी करें। शाम में घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी रंगोली बनाकर दीपक प्रज्वलित करें। दीपक के नीचे पुष्पों का आसन अवश्य दें। रंगोली बनाएं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रवेश, लक्ष्मी माँ मुख्य दरवाजे से ही प्रवेश करती है, लक्ष्मी माँ का वास वहीं पर होता है। मखाने की खीर बनाएं, मखानों का भोग लगाएं। लक्ष्मी माँ को अति प्रसन्न होती हैं लक्ष्मी माँ। लक्ष्मी माँ को तुलसी के पौधे पर जल अर्पित, रविवार है, जल अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे लक्ष्मी माँ अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। और क्या ना करें लाभ पंचमी के दिन, जिससे लक्ष्मी माँ रुष्ट होती है और